हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम हुआ है रात के 2:30 और अभी मैंने रोहित शेट्टी की एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के सारे एपिसोड देखकर खत्म कर लिए हैं। स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय एंड शिल्पा शेट्टी इन लीड रोल। और इसके अलावा इसकी सपोर्टिंग कास्ट में भी बहुत ही बड़ी बड़ी स्टार कार्ड देखने को मिलेगी, जैसे मुकेश ऋषि, श्वेता तिवारी एंड ईशा तलवार जैसे और भी कई सारे स्टार। तो इसके सारे एपिसोड मैंने देख लिए हैं। तो कैसी है ये सीरीज, आइए बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? हाँ। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम और डेटा देना वर्थ है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक खोकर और आप देख रहे हैं खोकर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों इस सीरीज में काइंड ऑफ स्टोरी आपको देखने को मिलेगी एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर, जिसमें कुछ टेररिस्ट है जो पहले दिल्ली, फिर जयपुर, उसके बाद गोवा और भी न जाने कितनी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर होती है इन्वेस्टिगेशन शुरू और इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं डीएसपी कबीर, दिल्ली पुलिस एज ए सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो आखिरकार इन सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है और क्या दिल्ली पुलिस उसको पकड़ पाएगी और इनकी बम ब्लास्ट करने के पीछे की असली वजह क्या है, ये सब आपको इस पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 7 एपिसोड है जो लगभग 45 से 50 मिनट लंबे हैं। यानी कि पूरी सीरीज को निपटाने के लिए आपको 4.5 घंटे का आसपास का टाइम लगेगा। अब अगर एक लाइन में मुझे इस सीरीज का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूंगा कि यह एक दमदार फैमिली एंटरटेनिंग सीरीज है, जिसमें जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो आप इस सीरीज को मिस करने की गलती भूल से भी मत करना। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा छा गए भाई साहब इस सीरीज से। उन्होंने इस सीरीज में बहुत ही दमदार काम किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ परफेक्ट था, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहा था। पूरी सीरीज को वो लीड कर रहे हैं, जो उसको क्लाइमैक्स तक खींच के ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और भाई शिल्पा शेट्टी ने भी काम दमदार किया है। उन्होंने एटीएस चीफ का रोल प्ले किया है और यकीन मानिए इस रोल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बेस्ट परफॉर्मेंस। और भाई सीरीज के असली जाना विवेक ओबरॉय सर, जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ना धूम मचा देते हैं। हालांकि उनको स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिया गया है, पर जितना भी स्क्रीन टाइम उनको मिला है ना, उसमें उन्होंने अपना 100% दिया है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस सीरीज में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट ने काम किया है ना, जो आए और अपना काम करके चले गए, सबका काम अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा था। यानी कि परफॉर्मेंस के हिसाब से तो यह सीरीज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। सीरीज शुरू होते ही स्पीड पकड़ लेती है, जो फटाफट अपने मेन टॉपिक पर आ जाती है, जो आपको हुक एंड बुक करके रखेगी। सीरीज की कहानी भी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से इसमें बॉम्ब ब्लास्ट और उनको पकड़ने का तरीका दिखाया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा मुझे। और सीरीज के डायलॉग को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा गया है, जिसमें आपको हंसी भी आएगी और जबरदस्त पैट्रियोटिज्म भी फील होगा। और इस सीरीज की असली जान है इसकी सिनेमाटोग्राफी। जिस तरीके के फ्रेम और कैमरा मूवमेंट हमें इसमें दिखाया गया है, भाई कसम से कह रहा हूँ दिल जीत लिया। सीरीज का बीजीएम भी बहुत ही दमदार है, जो इसके थ्रिल को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिसे सुनने में मजा आ जाता है भाई साहब। और दोस्तों इस सीरीज का डायरेक्शन बहुत ही दमदार था। वैसे तो अगर रोहित शेट्टी है तो उनकी स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन का तो आपको पहले से पता होगा, जो आपने सिंघम रिटर्न, सिम्बा और सूर्यवंशी में देख लिया होगा। मतलब कि उनकी मूवी में 3 चीज़ें कन्फर्म है, पुलिस, स्कॉर्पियो और एक्शन। और ये तीनों चीज़ें यहाँ पर सुपर थी भाई। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों इस सीरीज के टॉपिक के हिसाब से जो इसमें टेररिस्ट दिखाया गया है ना, उसकी जगह पे कोई बड़ा स्टार देना चाहिए था, जैसे बेबी मूवी में के मेनन सर ने किया था। और जो इस बॉम्ब ब्लास्ट का मेन विलन है ना, जो विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, उसको भी थोड़ा और पावरफुल दिखाना चाहिए था, जैसे स्पेशल ओप्स और स्पेशल ओप्स 1.5 में हमने देखा था। अगर ये 1-2 चीज़ें और फुलफिल हो जाती तो सीरीज थोड़ी और क्रिस्प बन सकती थी। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें। दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्शन मास मसाला फिल्में पसंद है और आप रोहित शेट्टी के स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन से वाकिफ हो, तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, यह 100% फैमिली फ्रेंडली है। इसमें कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन नहीं दिखाया गया है, तो आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी इसके विलन के लिए 1 स्टार तो आराम से कटा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इंडियन पुलिस फोर्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।